हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजनीतिक चेतना और समाचार पत्र। और पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये वो क्वेश्चन है जो गत वर्ष जितने भी एग्जाम हुए हैं राजस्थान में आरपीएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित एग्जाम हो, उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अपन उनको रिवाइज करेंगे और साथ में प्रत्येक क्वेश्चन की अपन व्याख्या करते हुए चलेंगे ताकि आगामी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें अपन कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए उसको अपन सोल्व कर सके। तो पहला क्वेश्चन, इजलास खास का गठन किया गया था तो ये मेवाड़ में किया गया था और महाराणा सज्जन सिंह द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर। व्याख्या, इजलास खास की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने की थी 10 मार्च 1877। इस डेट को भी आप याद रखेंगे, 10 मार्च 1877 को महाराणा सज्जन सिंह ने इजलास खास की स्थापना की थी और वो भी मेवाड़ राज्य में एक नई राज्य परिषद इजलास खास की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ? तो ये हुआ था 1920 में। कब हुआ? 1920 में। व्याख्या, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्ष 1919 में वर्धा में विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरि भाई किंकर द्वारा की गई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई, कहाँ की गई, किस किस के द्वारा की गई? तो देखिए, इसको 1919 में वर्धा में की गई और इसके जो किसने की, विजय सिंह पथिक ने, राम नारायण चौधरी ने, हरि भाई किंकर द्वारा की गई। संघ द्वारा वर्धा में राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला गया। अक्टूबर 1920 में राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर कर दिया गया। बाद में संघ द्वारा अजमेर से नवीन राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था। नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया तो इसी समाचार पत्र को तरुण राजस्थान ब्यावर से नाम से संपादित किया जाने लगा। 1926-27 तक विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के बीच मतभेद बढ़ने लगे। राजस्थान सेवा संघ निर्जीव सा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1919 में और ये क्वेश्चन पूछा गया एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ इनकी स्थापना दे रखी है। नव ज्योति 1936 में प्रकाशित होता था और अजमेर से होता था। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। नव जीवन है, वो भी 1939 में अजमेर से प्रकाशित होता था, ये भी सही है। लोकवाणी 1943 में अजमेर से प्रकाशित होता था, बिल्कुल सही है। त्याग भूमि 1927 से अजमेर से प्रकाशित हुआ था, न कि 1929 में। डी ऑप्शन अपना असंगत हो जाएगा। फिर से देखिए, नव ज्योति 1936 में अजमेर से, नव जीवन 1939 अजमेर से, लोकवाणी 1943 अजमेर से, त्याग भूमि 1927 में निकलता था, न कि 29 में अजमेर से। तो डी ऑप्शन अपना असंगत हो जाएगा। व्याख्या, नव ज्योति 1936 में स्थापित अजमेर से नारायण चौधरी व कैप्टन दुर्गा प्रसाद द्वारा प्रकाशित है। नवजीवन समाचार पत्र 1939 में शुरुआत अजमेर से नारायण सिंह व कनक मधुकर द्वारा प्रकाशित। लोकवाणी 1943 में शुरुआत अजमेर की से देवी शंकर तिवारी द्वारा प्रकाशित होता था। त्यागभूमि 1927 में शुरुआत अजमेर से हरिभाऊ उपाध्याय व क्षेमानंद राहत द्वारा प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2023 में रीट में पूछा गया है, 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की थी? तो वो की थी परोपकारिणी सभा की। व्याख्या, 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। कालांतर में इसका स्थानांतरण अजमेर हो गया था। किसका? परोपकारिणी सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये वर्धा में की गई थी। नेक्स्ट व्याख्या, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर द्वारा वर्धा में की गई। 1920 में वर्धा से अजमेर स्थानांतरित कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में निम्न में से किसने योगदान दिया था? तो ये दिया था अर्जुन लाल सेठी ने। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की?
तो ये जून 1865 में की थी और करौली की यात्रा की थी सर्वप्रथम। व्याख्या। स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम राजस्थान में जून 1865 ईस्वी में करौली शासक मदनपाल के आग्रह पर करौली राज के अतिथि के रूप में आए। उन्होंने जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, पुष्कर में अपने प्रवचन दिए। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में दूसरी बार 1881 में भरतपुर आए। वहां से स्वामी जी भरतपुर जयपुर होते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां कवि श्यामल दास ने उनका स्वागत किया। महाराणा सज्जन सिंह के अनुरोध पर स्वामी जी उदयपुर पहुंचे। 11 अगस्त 1882 को स्वामी जी दयानंद दोबारा उदयपुर पहुंचे। उदयपुर में सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण की भूमिका लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो ये उदयपुर में की थी। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट। उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में अजमेर स्थानांतरित कर दी थी। तो वो है परोपकारिणी सभा। क्या है? परोपकारिणी सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याख्या। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। कालांतर में इसका स्थानांतरण अजमेर हो गया। वर्तमान में इसका मुख्यालय अजमेर में है। इस संस्था द्वारा आर्य समाज के ग्रंथों का मुद्रण एवं प्रकाशन करना, देश देशांतर में धर्म प्रचार, अनाथ रक्षण, नारी उद्धार जैसे लोक कल्याणकारी कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई थी? तो ये की गई थी फरवरी 1883 को। महीना भी पूछा जा सकता है, फरवरी 1883 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? तो ये माना था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज्य व स्वभाषा आदि 4 प्रमुख बातों पर ध्यान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? ये लिखा था उदयपुर में लिखा था। भाषा इसकी हिंदी है और प्रकाशन इसका अजमेर से हुआ था। व्याख्या। स्वामी दयानंद सरस्वती जब 11 अगस्त 1882 को दूसरी बार उदयपुर पहुंचे तो उन्होंने उदयपुर में नवलखा महल में सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण की भूमिका लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया गया? ये अजमेर में स्थापित किया गया था 1880 में। इसको भी आप याद रखेंगे। 1880 में जो वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस है वो अजमेर में 1880 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट। व्याख्या। वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस अजमेर में स्थापित की गई थी। इस प्रेस से आज़ादी के पहले के समय में आर्य समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रकाशनों को निकाला जाता था। इसकी स्थापना 1880 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुद्रणालय का नाम क्या था? तो ये था वैदिक यंत्रालय। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1903 में। गुरु गोविंद सिंह ने मानगढ़ पहाड़ी पर बांसवाड़ा में 1903 में यह अधिवेशन आयोजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अजमेर में। कहाँ हुआ था? अजमेर में। और लिखा कहाँ गया था? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याख्या। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश उदयपुर में हिंदी भाषा में लिखा था। इसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद 1889 में अजमेर में वैदिक यंत्रालय से संस्कृत भाषा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण यानी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी अजमेर में। कहाँ हुई थी? अजमेर में। व्याख्या। स्वामी जी 1883 में जोधपुर आए। कौन? दयानंद सरस्वती 1883 में जोधपुर गए।
जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह व राव राजा तेज सिंह पर स्वामी जी के उपदेशों का काफी प्रभाव था। स्वामी जी ने जोधपुर राज्यसभा में वेश्यागमन के दोष बताए तथा महाराजा जसवंत सिंह को नैनी जान की पालकी को अपने कंधों पर उठाते देख लिया तो उसने महाराजा को फटकार लगाई। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इससे कुपित होकर नैनी जान ने रसोइये गौड़ मिश्रा के साथ मिलकर स्वामी दयानंद सरस्वती को विष दिला दिया। तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अजमेर लाया गया, जहां 1883 को उनका देहांत हो गया। किनका? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना किसने की? ये की थी जयदयाल गोयनका ने। किसने की गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना? जयदयाल गोयनका ने की थी। कब की? 1923 में उत्तर प्रदेश में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2 जुलाई 1877 को। 2 जुलाई 1877 को देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर में की गई। व्याख्या, देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 को उदयपुर में हुई। महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता वाली इस सभा में 32 सामंत व अधिकारी शामिल थे। सामंतों व कुलीन परिवारों में पुत्रियों के विवाह पर भारी भरकम खर्च करना पड़ता था। अतः इस संस्था का उद्देश्य इन वैवाहिक खर्चों को व समस्याओं को सुलझाना था। इस सभा में राजपूतों में उत्पन्न विवाह संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। इनको आप याद रखेंगे। राजपूतों के विवाह पर खर्च कम किया जाए और राजपूत ब्राह्मणों व महाजनों में बहु विवाह संबंध में नियम बनाए जाए। ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। किसका? देश हितैषणी सभा का, जिसकी स्थापना 1877 2 जुलाई 1877 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज सुधार के उद्देश्य से उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था? ये किया था महाराणा सज्जन सिंह ने। कब किया? 2 जुलाई 1877 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा गया जैन मैकेनिकल एग्जाम 2016 में वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना 1889 में हुई थी, की स्थापना कहाँ की थी? ये की थी अजमेर में। कहाँ की थी? अजमेर में। व्याख्या, कर्नल वाल्टर ने 1879 से 87 ईस्वी में मेवाड़ रेजिडेंट में रहे। बाद में कार्यवाहक एजीजी बने। राजपूत समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए कर्नल वाल्टर के आह्वान पर 9 मार्च 1888 को भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा के प्रतिनिधियों को छोड़कर सभी राज्यों के प्रतिनिधि अजमेर में एकत्रित हुए। अगले वर्ष 22 फरवरी 1889 को अजमेर के राज्यों में प्रतिनिधि एकत्रित हुए एवं कुछ नियम पारित किए गए। कुछ नियम पारित हुए। इस पारित सभा का गठन नाम वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा रखा। एजीजी को इस सभा का अध्यक्ष व अजमेर कमिश्नर को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। इस सभा में बहु विवाह को पूर्णतया समाप्त करने के नियम बनाए गए। इस सभा ने टिक्का यानी लड़की पक्ष की ओर से वर पक्ष को उपहार तथा रीत वर पक्ष की तरफ से वधु पक्ष को उपहार प्रथाओं को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया तथा लड़के के विवाह की 18 वर्ष तथा लड़की के विवाह की 14 वर्ष आयु निर्धारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1889 ईस्वी में निम्न में से कहाँ पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था? ये किया गया था अजमेर में। और किसके द्वारा? वाल्टर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी गोपाल दास ने 1907 में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी चूरू में। कहाँ की थी? चूरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कब एवं किसने की थी? तो ये 1907 में स्वामी गोपाल दास ने की थी। नेक्स्ट व्याख्या, 1907 में स्वामी गोपाल दास ने पंडित कन्हैयालाल तथा पंडित श्रीराम मास्टर के संयोग से चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई। इसे राजनीतिक कार्यों के कारण चूरू की कांग्रेस भी कहा जाता है। इस सभा ने नारी शिक्षा हेतु चूरू में सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला तथा
हरिजनों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1918 में। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? 1918 में। राजपुताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1918 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था दिल्ली में। इसकी स्थापना 1918 में हुई थी और पंडित गिरधर की अध्यक्षता में हुआ था। पंडित गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा अमृतसर में हुआ। राजपुताना मध्य भारत का पहला अधिवेशन दिल्ली में, दूसरा अमृतसर में। इसके अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा अजमेर में हुआ था और इसके अध्यक्ष बने थे जमनालाल बजाज। चौथा नागपुर में हुआ था। प्रथम अधिवेशन दिल्ली में, दूसरा राजपुताना मध्य भारत सभा का अधिवेशन अमृतसर में, इसके अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। तीसरा अजमेर में, इसके अध्यक्ष बने थे जमनालाल बजाज। चौथा नागपुर में। या आप इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था अजमेर में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। व्याख्या, राजपुताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1918 दिल्ली में हुआ। इसका दूसरा अधिवेशन 29 दिसंबर 1919 को अमृतसर में हुआ। इस सभा का तृतीय अधिवेशन मार्च 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में आयोजित हुआ। दिसंबर 1920 में इसका चौथा अधिवेशन कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में के साथ नागपुर में आयोजित हुआ। राजपुताना मध्य भारत सभा ने राजस्थान में राजनीतिक जागृति के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया तथा जागीरदारों द्वारा किसानों पर किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ? रामचंद्र राव की अध्यक्षता में हुआ था। और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना पूछी जाए तो 1927 में हुई थी और इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ। अध्यक्ष बने थे रामचंद्र राव और उपाध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक। व्याख्या, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 17-18 दिसंबर 1927 को बम्बई में हुआ। इसका अध्यक्ष दीवान बहादुर एम रामचंद्र को बनाया गया तथा उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक को बनाया गया। इस संस्था के कार्यकारिणी में राजस्थान के 7 सदस्य थे। रामनारायण चौधरी को राजस्थान और मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव बनाया गया। इस परिषद की स्थापना का उद्देश्य देशी राज्यों में शासकों के तत्वाधान में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था उदयपुर में। कहाँ हुआ था? उदयपुर में। नेक्स्ट, व्याख्या, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। यह पहला अधिवेशन था जो किसी रियासत में हुआ तथा जिसे राज्य की तरफ से सुविधाएं की गई थी। इस सभा में प्रस्ताव पारित कर रियासतों के शासकों से अपील की गई कि तेजी से बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी रियासतों में अविलंब उत्तरदायी शासन की स्थापना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विष्णुलाल पांड्या ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1919 में और साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला गया था राजस्थान केसरी। नेक्स्ट, व्याख्या, 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर वर्धा में महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी की प्रेरणा के फलस्वरूप वर्धा में 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। इसके सदस्य का ध्येय था, जान के खौफ से कर्तव्य से न हटूंगा, कभी काम न रह जाए, जान रहे या न रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी विजय सिंह पथिक द्वारा।
व्याख्या। अक्टूबर 1920 में राजस्थान सेवा संघ को वर्धा से स्थानांतरित कर अजमेर में स्थापित किया गया। इस संघ का उद्देश्य रियासतों में चलने वाले आंदोलनों को गति देना था। इस संघ के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1919 राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक व रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वर्धा में। कहाँ हुई थी? वर्धा में। नेक्स्ट। सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला, जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे। बिल्कुल सही है। दूसरा, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी व हरिभाई किंकर द्वारा की गई। तो दोनों ही कथन सही हैं। दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उदयपुर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैन भर्ती परीक्षा में पूछा गया है 2016 में। उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दयाशंकर श्रोत्रिय ने। किसने की थी? दयाशंकर श्रोत्रिय ने उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना 1935 में दयाशंकर श्रोत्रिय ने की। व्याख्या। दयाशंकर श्रोत्रिय ने 1935 में उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को राजनीतिक जागृति व चेतना उत्पन्न करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अमृतलाल ठप्पर ने। किसने की थी भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में? अमृतलाल ठप्पर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1934 में। हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1934 में। व्याख्या। 1934 में घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ स्थापित हुआ। अमृतलाल विठल दास ठप्पर बापा को मंत्री नियुक्त किया गया। बिड़ला ने अजमेर में हरविलास सारदा को हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया। रामनारायण चौधरी ने संघ के कार्य का प्रचार प्रसार करने के लिए संपूर्ण राजस्थान का दौरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? ये किया गया था हरविलास सारदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1935 में डूंगरपुर में हरिजन सेवा समिति संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी भोगीलाल पांड्या ने। नेक्स्ट। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाई गई थी। तो ये बनाई गई थी 1931 में। व्याख्या। अखिल भारतीय जाट महासभा के सहयोग से 1931 में सीकर में जाटों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की, जिसने सामंती अत्याचारों का डटकर सामना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। उदयपुर में प्रताप सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बलवंत सिंह मेहता ने। कब की? 1915 में। व्याख्या। महाराणा प्रताप की स्मृति में 1915 में उदयपुर में प्रताप सभा की स्थापना हुई। इस सभा का उद्देश्य लोगों में स्वाभिमान और स्वतंत्रता प्रेम की भावना पैदा करना था। इस सभा ने हल्दी घाटी के मेले का आयोजन तथा महाराणा प्रताप जयंती मनाने की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमर सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी प्यारेलाल गुप्ता ने। व्याख्या। 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज सेवा एवं सामाजिक बुराइयों का विरोध करना था। सुमेलित करना है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में हुई और अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद की स्थापना 1927 में। नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की स्थापना 1921 में हुई। कब हुई? 1921 में। नेक्स्ट। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में हुई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 वर्धा में हुई। मारवाड़ हितकारिणी की सभा की स्थापना 1923 में हुई। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वीर भारत सभा, जिसकी स्थापना 1910 में कोटा में हुई थी, की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? तो ये थे केसरी सिंह बारठ। व्याख्या: क्रांतिकारी संस्था वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारठ ने कोटा में 1910 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1921 में। व्याख्या: द चैम्बर ऑफ प्रिंसेज नरेंद्र मंडल की स्थापना 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में की गई। यह ब्रिटिश क्राउन के अधीन अखिल भारतीय देशी रियासतों का एक संघ था जो सलाह व परामर्श देने वाली संस्था थी। इसका प्रथम अध्यक्ष वायसराय लॉर्ड रीडिंग था तथा बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को इसका प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया। इसके अलावा वाइस चांसलर व 7 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। अलवर में नरेश जयसिंह ने इसे नरेंद्र मंडल नाम दिया। किसने? अलवर नरेश जयसिंह ने इसे नरेंद्र मंडल नाम दिया। नरेंद्र मंडल देशी राजाओं की समस्याओं के संबंध में सरकार को अवगत कराता था। 1930 के गोलमेज सम्मेलन में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह, अलवर नरेश जयसिंह, धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ये क्वेश्चन रीट में भी पूछा जा चुका और अन्वेषक भर्ती 2023 में भी पूछा गया है। इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो ये की थी जयनारायण व्यास ने। नेक्स्ट, व्याख्या: इसकी स्थापना 1920 में जोधपुर में जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा द्वारा की गई। इसके अध्यक्ष दुर्गा शंकर तथा मंत्री प्रयागराज भंडारी थे। इसका उद्देश्य मारवाड़ की जनता में राजनीतिक चेतना व जागृति उत्पन्न करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ यूथ लिंग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1931 में। ऑप्शन सी राइट आंसर। मारवाड़ यूथ लिंग की स्थापना 1931 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी यूथ लिंग 1929 की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? तो ये की थी टिक्काराम पालीवाल ने। किसने की थी? विद्यार्थी यूथ लिंग की स्थापना 1929 में दिल्ली में किसने की थी? टिक्काराम पालीवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको सुमेलित करना है। विजय सिंह पथिक सेवा समिति, चांदमल सुराणा मारवाड़ हितकारिणी सभा और केसरी सिंह बार्ट की जो थी वो वीर भारत सभा और हरिभाऊ उपाध्याय इनकी कौन सी थी? गांधी आश्रम हटुंडी। फिर से देखिए, विजय सिंह पथिक सेवा समिति की स्थापना की, चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की और केसरी सिंह बार्ट का संबंध वीर भारत सभा से, हरिभाऊ उपाध्याय का संबंध गांधी आश्रम हटुंडी में स्थापित किया। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई। निम्न को सुमेलित करना है। फिर से सुमेलित करना है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 वर्धा में हुई थी। इसके संस्थापक विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ उपाध्याय थे। नेक्स्ट देखते हैं देश हितैषणी सभा, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1877 में हुई। ये की थी महाराणा सज्जन सिंह ने। वीर भारत सभा 1910 में स्थापित हुई थी कोटा में, केसरी सिंह बारठ ने की। सर्व हितैषणी सभा 1907 में इसकी स्थापना की थी स्वामी गोपाल दास ने। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था तो ये था सजन कीर्ति सुधाकर, जो कि 1879 में निकाला गया। कौन सा था? सजन कीर्ति सुधाकर, जो प्रथम राजस्थान का साप्ताहिक समाचार पत्र था, सजन कीर्ति सुधाकर। व्याख्या: स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से 1879 में उदयपुर से निकलने वाला हिंदी साप्ताहिक सजन कीर्ति सुधाकर मेवाड़ का सरकारी गजट था। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने प्रकाशित किया था। इसमें केवल प्रशासनिक समाचार प्रकाशित होते थे, जिसमें जनता की राजकीय नियमों की जानकारी मिलती थी, जिससे जनता को राजकीय नियमों की जानकारी मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? तो ये था अजमेर। कौन सा शहर? अजमेर। सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित अजमेर से होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्थन दास चारण ने राजस्थान समाचार
पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया था? तो ये किया था 1889 में। व्याख्या: मुंशी समर्थन दास ने अजमेर से 1889 में राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे पहले ईसाई मिशनरियों ने कहाँ पर लिथो प्रेस की स्थापना की थी? तो ये ब्यावर में 1864 में स्थापित किया था। ईसाई मिशनरियों द्वारा 1864 में ब्यावर में लिथो प्रेस स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से स्थान से समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था अजमेर से। कहाँ से? अजमेर से। व्याख्या: राजस्थान में सर्वाधिक समाचार पत्र अजमेर से ही प्रकाशित हुए, परंतु 1849 में भरतपुर में मजहरुल सरूर का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था? तो ये भरतपुर से प्रकाशित हुआ था 1849 में। ये मासिक समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पिता है माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं पंडित झाबरमल शर्मा। व्याख्या: पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म 1888 में झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील में जसरापुर गांव में हुआ। इन्हें राजस्थान में पत्रकारिता का विषम पितामह माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां खेतड़ी का इतिहास, सिक्कर का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता रहस्यसार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोधन प्रमुख है। इन्होंने उन्होंने 1905 में ज्ञानोदय कलकत्ता का संपादन किया। 1909 में भारत साप्ताहिक के संपादक बनकर बंबई चले गए। 1914 में कोलकाता में रहकर कलकत्ता समाचार का संपादन किया। 1925 में दिल्ली में प्रकाशित हिंदू समाचार पत्र का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजा सेवक समाचार के संपादक थे? तो वो थे अंचलेश्वर प्रसाद शर्मा। ये प्रजा सेवक समाचार 1940 में जोधपुर से प्रकाशित होता था और इसके जो संस्थापक थे वो थे अंचलेश्वर प्रसाद शर्मा। व्याख्या: अंचलेश्वर प्रसाद शर्मा का जन्म 1908 में जोधपुर में हुआ। उन्होंने 1928 से 1937 तक ब्यावर से प्रकाशित तरुण राजस्थान तथा आगरा के विख्यात पत्र सैनिक में 3 वर्ष का कार्य किया। 1940 में जोधपुर से प्रजा सेवक समाचार पत्र प्रारंभ किया। किसने? अंचलेश्वर शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो ये क्या था? राजस्थान केसरी, जो वर्धा से प्रकाशित हुआ था, जबकि नवीन राजस्थान अजमेर से और तरुण राजस्थान ब्यावर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो वो है राजस्थान केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या: बिजोलिया आंदोलन के संबंध में पथिक जी 1919 ईस्वी में बंबई में महात्मा गांधी से मिले तथा वहां से वर्धा गए, जहां उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। वहीं से पथिक जी ने राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, जिसकी आर्थिक जिम्मेदारी जमनालाल बजाज ने उठाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राष्ट्रवादी पत्रकारिता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान, जिसका कई रियासतों में प्रतिबंधित कर दिया गया, की जगह है तरुण राजस्थान को प्रकाशित किया। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बूंदी किसान आंदोलन की खबरों के प्रसार में तरुण राजस्थान में ने सक्रिय भूमिका निभाई। दोनों ही कथन क्या हो गए? सही हैं। तो कथन ए और कथन दोनों सही हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। सुमेलित करना है, समाचार पत्र है एक तरफ और दूसरा स्थान है। जय हिंद समाचार पत्र निकलता था कोटा से। कहाँ से? कोटा से। तरुण राजस्थान ब्यावर से निकलता था। नवीन राजस्थान अजमेर से। और राजस्थान केसरी निकलता था वर्धा से। कहाँ से? वर्धा से। जय हिंद कोटा से, तरुण राजस्थान ब्यावर से, नवीन राजस्थान अजमेर से और राजस्थान केसरी वर्धा से निकलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुताना हेराल्ड के संस्थापक थे? तो राजपुताना हेराल्ड के संस्थापक कौन थे? हनुमान सिंह। कौन थे? हनुमान सिंह। व्याख्या: 1885 में अजमेर से हनुमान सिंह ने राजपुताना हेराल्ड अंग्रेजी का संपादन किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 में ब्यावर में राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था ऋषिदत्त मेहता ने। कौन सा समाचार पत्र 1923 में ब्यावर में राजस्थान नामक समाचार साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? ऋषिदत्त मेहता ने। नेक्स्ट व्याख्या, ऋषिदत्त मेहता ने ब्यावर से राजस्थान 1923 अखबार का प्रकाशन किया। इस पत्र का उदयपुर में प्रवेश निषेध कर दिया। निषेधाज्ञा का सर्वाधिक शिकार ऋषिदत्त मेहता का राजस्थान समाचार पत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्रों के संपादक कौन थे? तो वो थे विजय सिंह पथिक। व्याख्या, 1922 में राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित नवीन राजस्थान समाचार पत्र किसानों व भीलों पर होने वाली अत्याचारों को प्रकाशित करता था। इसका प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने किया तथा इसके संपादक किशोर सिंह वर्मा थे। 1923 में इसे बंद करना पड़ा, लेकिन तरुण राजस्थान नाम से इसका पुनः प्रकाशन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के बाद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ था? बंद होने के बाद किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यश वैभव की चाह नहीं, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छा चार दमन न रहे, आदर्श वाक्य था। ये पूछा गया पीआरओ परीक्षा 2019 में। तो यह नवीन राजस्थान समाचार पत्र का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 में अजमेर में प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का क्या नाम था? तो वो था तरुण राजस्थान, जो कि 1923 में अजमेर से प्रकाशित होता था। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक शोभालाल गुप्त व रामनारायण चौधरी थे। किसके? तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? शोभालाल गुप्त और रामनारायण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबंधित था? तो ये था राजस्थान सेवा संघ से। नेक्स्ट, बिजोलिया किसान आंदोलन का व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? तो वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये कानपुर से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को भारत में चर्चित किया था? तो प्रताप समाचार पत्र से चर्चित किया था। व्याख्या, 1910 में कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी ने हिंदी में प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन की सूचना गणेश शंकर विद्यार्थी के पास भेजी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप अखबार में बिजोलिया आंदोलन के समर्थन में क्रांतिकारी लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की। इस आंदोलन को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? तो जय नारायण व्यास। कौन थे व्यवस्थापक तरुण राजस्थान के? जय नारायण व्यास। व्याख्या, जय नारायण व्यास ने 1927 में ब्यावर से तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र का संपादन किया। 1938 में बंबई से अखंड भारत राजस्थानी पत्र अग्निबाण, किसका था ये? जय नारायण व्यास का। राजस्थानी पत्र अग्निबाण तथा अंग्रेजी समाचार पत्र पीप का प्रकाशन व संपादन किया। किसने? जय नारायण व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्वक राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? वो था राजपूताना गजट। व्याख्या, 1885 में अजमेर से मौलवी मुराद अली ने राजपूताना गजट समाचार पत्र की शुरुआत की थी। किसने? मौलवी मुराद अली ने राजपूताना गजट समाचार पत्र की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती बेगम किस समाचार पत्र से संबंधित थी? तो ये थी राजपूत गजट से। मोती बेगम का संबंध किससे था? राजपूत गजट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? तो ये थे रामनारायण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र के प्रकाशन में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आज्ञी बाण है, वो अजमेर से प्रकाशित नहीं होता था। आज्ञी बाण
व्याख्या अग्निबाण का प्रकाशन 1932 में ब्यावर में जयनारायण व्यास ने किया था। अजमेर से नहीं, ब्यावर से 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं देखता चला गया किससे संबंधित है? यह कपूर चंद कुलिस से संबंधित है। मैं देखता चला गया किससे संबंधित है? कपूर चंद कुलिस से। व्याख्या, कपूर चंद कुलिस की 3 पुस्तकें हैं। मैं देखता चला गया, अमेरिका एक विहंग दर से, धारा प्रवाह तथा पोलम पोल प्रमुख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1936 से साप्ताहिक पत्र नवज्योति के संपादककर्ता कौन थे? तो वो थे दुर्गा प्रसाद चौधरी, और अजमेर से यह प्रकाशित होता था। व्याख्या, 1906 में नीम का थाना सीकर में जन्मे दुर्गा प्रसाद चौधरी रामनारायण चौधरी के भाई व प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1936 में अजमेर से साप्ताहिक समाचार पत्र नवज्योति का प्रकाशन किया। वर्तमान में यह दैनिक नवज्योति के नाम से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियासती समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो वो थे सुमनेश जोशी, जो कि 1945 में जोधपुर से निकलता था। रियासती समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? सुमनेश जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ है समाचार पत्र, दूसरा स्थान और तीसरा संस्थापक। राजस्थान संदेश समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित होता था। इसके संस्थापक विजय सिंह पथिक थे। किसके? राजस्थान संदेश की। आर्य मार्तंड अजमेर से निकलता था। पंडित राम सहाय शर्मा इसके संस्थापक थे। लोकवाणी अजमेर से निकलता था। देवी शंकर तिवारी इसके संस्थापक थे। नवयुग संदेश भरतपुर से निकलता था। युगल किशोर चतुर्वेदी इसके संपादक थे। देश हितैषणी अजमेर से निकलता था। मुंशी मुन्ना लाल शर्मा इसके संस्थापक थे। राजपूताना गजेटियर 1885 में अजमेर से निकलता था। मौलवी मुराद अली इसके संपादक थे। राजस्थान पत्रिका 1885 में अजमेर से निकलता था। बख्शी लक्ष्मण दास इसके संपादक थे। राजस्थान टाइम 1885 में अजमेर से निकलता था। बख्शी लक्ष्मण दास इसके संपादक थे। राजपूताना समाचार अजमेर से निकलता था। समर्थन दास चारण इसके संपादक थे। नवीन राजस्थान अजमेर से निकलता था। विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी इसके संपादक थे। तरुण राजस्थान 1923 में अजमेर से निकलता था। विजय सिंह पथिक इसके संपादक थे। दैनिक नवज्योति 1936 में अजमेर से निकलता था। दुर्गा प्रसाद चौधरी इसके संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था तो वो था राजस्थान केसरी। कौन सा? राजस्थान केसरी। व्याख्या, 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। इस पत्र के सह संपादक रामनारायण चौधरी और ईश्वरदान आसिया एवं व्यवस्थापक हरि भाई किंकर व कन्हैयालाल कलियंत्री थे। सेठ जमनालाल बजाज द्वारा इस पत्र को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। राजस्थान केसरी के प्रारंभ से ही किसानों व मजदूरों के समर्थन की नीति अपनाई। इसको मारवाड़ी पूंजीपतियों का ने पसंद नहीं किया। राजस्थान के जन आंदोलन के नेतृत्व पर श्री जमनालाल बजाज आदि पतियों से पथिक की अधिक नहीं बनी। जमनालाल बजाज से मतभेद होने के कारण विजय सिंह पथिक राजस्थान केसरी समाचार पत्र से हट गए और राजस्थान आकर 1921 में इन्होंने अजमेर में नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र प्रकाशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया राजस्थान नामक दैनिक समाचार पत्र निकालने वाले कौन थे जो 1946 में निकला था? तो ये थे रामनारायण चौधरी, जिन्होंने नया राजस्थान नामक समाचार पत्र निकाला। रामनारायण चौधरी 1920 में राजस्थान केसरी के सहायक संपादक बने। 1924 में तरुण राजस्थान के असली संपादक के नाते राजद्रोह के अभियोग में 3 मास जेल में रहे। 1928 ब्यावर में यंग इंडिया तथा 1930 में अजमेर से दी मेन नामक अंग्रेजी साप्ताहिक निकाले। 1932 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री पद का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। 1933 से 36 तक राजपूताना हरिजन सेवक संघ के पहले मंत्री और बाद में अध्यक्ष रहे। इसी दौरान गांधी के हिंदी सचिव के रूप में दक्षिणी भारत की यात्रा की। 1936 से 1939 तक राजस्थान सेवा मंडल के अध्यक्ष रहे। भीलों के बीच रहकर सेवा कार्य किया और नवज्योति साप्ताहिक संचालन किया। 1946 में अजमेर से नया राजस्थान दैनिक निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र और उनके संपादकों के नाम सुमेलित करने हैं। राजपूताना गजट मौलवी मुराद अली द्वारा निकाला गया।
राजस्थान समाचार पत्र समर्थन दान द्वारा निकाला गया। राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक द्वारा और अग्निबाण जय नारायण व्यास द्वारा निकाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था आगीबाण। व्याख्या, यह समाचार पत्र जयनारायण व्यास ने 1932 में ब्यावर से प्रकाशित किया था। जयनारायण व्यास के द्वारा 1936 में अखंड भारत मुंबई से प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान टाइम्स जो कि 1885 में अजमेर से प्रकाशित होता था नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? तो ये निकाला गया था लक्ष्मण दास द्वारा। राजस्थान टाइम्स लक्ष्मण दास द्वारा निकाला गया। राजपूताना हेराल्ड हनुमान सिंह का समाचार पत्र था, जबकि राजस्थान टाइम्स लक्ष्मण दास का था। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में प्रथम लिथो प्रेस की स्थापना की गई थी? तो ये ब्यावर में की गई थी 1864 में। ये थे प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं और समाचार पत्र। वीडियो अच्छा लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना।